हेलो स्टूडेंट्स, रियलिम्स ऑफ द अर्थ में 3 रियलिम्स हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। अब उसी का फोर्थ रियलिम्स हम पढ़ते हैं अर्थ का, दैट इज बायोस्फेयर। और बायोस्फेयर जो मैंने भी तीनों पढ़ाए थे उससे ही मिलकर बना है। किस किस से मिलकर बना है? देखिए, ये बना है आपका लिथोस्फेयर से मिलकर, और आपका हाइड्रोस्फेयर से मिलकर, एंड आपका एटमॉस्फेयर से मिलकर। तो इन तीनों से मिलकर बना है क्या? बायोस्फेयर, जिसको हम फोर्थ रियल्म्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। तो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं अर्थ पर, यानी कि जितने भी सांस लेने वाले ऑर्गेनिज्म हैं जो अर्थ पर रहते हैं, और एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बायोस्फेयर। तो बायोस्फेयर सिर्फ कोई अर्थ का लिथोस्फेयर पार्ट ही नहीं है, या सिर्फ आपका वाटर वाला पार्ट ही नहीं है, या सिर्फ आपका एयर वाला पार्ट ही नहीं है, बल्कि इन तीनों का मिक्सचर है। क्योंकि देखिए, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो आपको आसमान में उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि पक्षी, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो ज़मीन पे आपको दिखाई देते हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ये तो दैट इज़ ह्यूमन बीइंग, या फिर आप कोई माउस कह लीजिए, या फिर आप कोई डॉगी कह सकते हैं। तो ये रहते हैं ग्राउंड यानी कि लिथोस्फेयर। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको पानी में दिखाई देते हैं। तो जो पानी में दिखाई देते हैं, दैट इज़ जैसे कि आपकी फिश होती हैं। तो ये सब क्या है? ये आपका बायोस्फीयर कहलाता है, जहाँ पर ये तीनों मिलकर, ये तीनों जगह पर जहाँ पर ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलकर इंटरेक्ट करते हैं। तो मोस्टली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो रहते हैं कहाँ पे? विद इन ए स्मॉल एरिया इन बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के एक छोटे छोटे एरिया में ये रहते हैं, कुछ पानी में, कुछ पृथ्वी पे, धरती पे, और कुछ जो आपके स्काई में, या फिर आप एयर में कह सकते हैं। तो ये 500 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ओशियन, यानी कि जो ओशियन की सरफेस है ना, ओशियन पे जहाँ पानी तैरता है, उसके नीचे 500 मीटर तक रहते हैं, 500 मीटर तक। और सी लेवल के एवब 6 किलोमीटर तक ये लोग रहते हैं। कितना? सी लेवल के ऊपर 6 किलोमीटर तक ये लोग रहते हैं। तो ये होते हैं बायोस्फीयर में। तो बायोस्फीयर को हम सिंपली समझें तो क्या होता है? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, उनका एक फिजिकल एनवायरनमेंट है जहाँ पर वो आपस में मिल रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये जो इंटरेक्शन है दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर, जहाँ पर वो इंटरेक्शन कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर ये आपका किसका पार्ट है? ये आपका लिथोस्फेयर का ही पार्ट है, जो कि आपका बना है रॉकी से। तो ये काफ़ी वीडियो पिछली वाली बड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने ये नेक्स्ट में आपको बताया है। तो ये किसका पार्ट है? लिथोस्फेयर का। तो 4 मेन लेयर होती हैं। 4 मेन लेयर कौन सी होती हैं? दैट इज इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। जो पृथ्वी में सबसे अंदर कोर होती है दैट इज कॉल्ड इनर कोर, जो बिल्कुल अंदर जाके कोर होती है, इनर कोर। और ये 5100 टू 6370 किलोमीटर तक की होती है, और ये आयरन से बनी होती है, और ये रोटेटिंग है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये अर्थ को मैग्नेटिक फील्ड देती है, या एक चुंबकीय जो शक्ति होती है ना, ये इसी की वजह से, रोटेटिंग की वजह से आती है। किसमें? अर्थ में। किसकी वजह से? इनर कोर की वजह से। इसके बाद है आउटर कोर। तो जो आउटर कोर है वो 2900 टू 5100 किलोमीटर तक का होता है, और ये लिक्विड मेटेलिक मटेरियल से बना होता है। किससे? आयरन और निकेल से। ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं आउटर कोर में। तो यानी कि पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी क्रस्ट होती है? इनर कोर होती है सबसे पहले अंदर, उसके बाद आउटर कोर होती है, और उसके बाद होती है मेंटल, यानी कि ऊपर हम चलते आ रहे हैं। तो मेंटल 100 टू 2900 किलोमीटर तक की होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर करती है, सबसे ज़्यादा जो बड़ी है, वो मेंटल क्रस्ट है, मेंटल ही स्ट्रक्चर है पृथ्वी का। तो मेंटल कितने किलोमीटर थिक होती है? 100 टू 2900। और जो अपर है, इसका अपर एरिया वो प्लास्टिक लेयर से कवर है, जिसके ऊपर क्रस्ट एक तरीके से फ्लोट कर रही है। तो फ्लोट किसके ऊपर क्रस्ट करती है? मेंटल के ऊपर। तो मेंटल किससे? अपर पार्ट इसका प्लास्टिक लेयर से कवर है। ये सिलिकेट मटेरियल से बनी है, एक सिलिकॉन टाइप का मटेरियल है जिससे ये मेंटल बनी हुई है। इसके बाद देखेंगे क्रस्ट। तो क्रस्ट वो एरिया है जहाँ हम लोग रहते हैं। ये 30 टू 100 किलोमीटर तक की है, और मोस्टली ये इग्नियस रॉक से बनी हुई है। उसके बाद आते हैं सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक, और ये 0 टू 20 किलोमीटर तक देखिए ये सियाल है, मिलती है यहाँ पर। ये सियाल से बनी है। किससे? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। और ये वाटर से 2.7 टाइम्स डेंसर है। कितनी डेंसर है? जो वाटर है
2.7 टाइम्स डेंसर। और एक है सीमा, सीमा है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर ये क्रस्ट बनी हुई है, और ये है 3.4 टाइम्स डेंसर देन वाटर। तो ये आपका है इंटरनल स्ट्रक्चर किसका, अर्थ का। तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज लेयर्स ऑफ द अर्थ। तो मैं वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में शुरू करती हूँ। तो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।